Good morning, friends. So, welcome back to all of you in the new session. And today we are going to begin with a new topic, that is differentiation. This is the most important tool for physics, and it has a lot of physical significance. So, first of all, we will try to understand the physical significance, that why we should study this differentiation. Okay, so first of all, my introduction. As you know, my name is Sarthak Baveja, and my qualification is MTech in Mechanical Engineering. And from NIT Jalandhar, I have passed out with a gate score of 609 in 2017, and I have experience in JEE mains and NEET of 3 years plus. So let's begin with the first question: why we should study the differentiation? Okay, हर स्टूडेंट के मन में डाउट आता है कि सर हमें डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर देखो। एक्चुअली जो डिफरेंशिएशन टॉपिक है, इट इज अ वेरी वास्ट टॉपिक, एंड इसके एप्लीकेशंस इतने सारे हैं कि हर एप्लीकेशन को डिस्कस करना इज नॉट पॉसिबल, बट आई विल ट्राई टू गिव यू सम इंसाइट of the differentiation so that you are capable to understand and able to apply this in your physics. Okay, for board's point of view as well as NEET and entrance point of view. Okay, so आप सबने देखा होगा कि tangents and normals जो कर्व्स होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं फोर्स के एनालिसिस में। जब भी कोई बॉडी हमारी मूव कर रही है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, अगर कोई ऐसे कर्विलिनियर पाथ पे कोई कार चल रही है ना, कोई कर्विलिनियर पाथ पे अगर कोई कार चल रही है, तो यहाँ पे आप देखो उसके मोशन को एनालिसिस करने में, हमें फोर्स एनालिसिस करने में, बेसिकली इन फिजिक्स फोर्स एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो फोर्स के एनालिसिस को करने में, एनालाइजिंग द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, we need to analyze the force in tangential direction, which is known as tangential force, and also we need to analyze the force in the normal direction, which is the normal force. So इस तरह के एनालिसिस करने में डिफरेंशिएशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। We need to find the tangents and normal to the curves while we are solving the problem in physics. We need to find the tangents and normal to the curve while we are solving the problem in physics, and differentiation is the only tool which will help us to calculate the equation of tangents and normals which are required while solving the problems in physics. This is the first significance. Secondly, you have also seen while traveling in a road in a car, which you all have done, and we drive over something slippery road which contains like oil, ice, water or loose gravel, and our car starts to skid, है ना। कई बार होता है कि हमारी गाड़ी स्किड करने लगती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑयल और आइस और एनी अदर पैरामीटर। तो होता क्या है, जब हमारी गाड़ी स्किड करने लगती है तो वो टेंजेंट की डायरेक्शन में मूव होनी स्टार्ट हो जाती है ना। आप इसको फील करके देखिए, जब गाड़ी आपकी स्किड करने लगेगी, सो इट विल ट्राई टू मूव अलोंग द टेंजेंट, टेंजेंट टू द कर्व, है ना। जैसे ये कोई कर्व है और जब गाड़ी यहाँ पे ऐसे मोड़ ले रही है, देखो, तो सपोज करो यहाँ पे स्किड हो रही है, तो देखो ये टेंजेंट लाइन यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूं, तो इस तरह से कार का मोशन होने लगता है। तो जब हमें मोशन को एनालाइज करना है फिजिक्स में, वी नीड टू एनालाइज द मोशन ऑफ द बॉडी। तो मोशन को एनालाइज करने में जो टेंजेंट की इक्वेशन है और इसके जो नॉर्मल की इक्वेशन है, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, और इस इंपॉर्टेंस को समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन को पढ़ना इसलिए बहुत ही जरूरी है।
A car has skidded while rounding a corner tangent to the double yellow lines. ठीक है, ये डबल येलो लाइंस आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे जब सपोज करो गाड़ी स्किड होने लगेगी तो वो इस तरह से टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करेगी। तो टेंजेंशियल पाथ को फॉलो करेगी तो टेंजेंट की इक्वेशन जानना बहुत जरूरी। और टेंजेंट की इक्वेशन कहां से पता चलेगी? डिफरेंशिएशन से ही पता चलेगी। डिफरेंशिएशन इज द टूल which gives us the insight to solve the problems of the various practical applications in physics। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लीजिए एक और एग्जांपल है। द स्पोक्स ऑफ द बाइसिकल व्हील आर द नॉर्मल टू द रिम। आप देख सकते हो ये स्पोक्स आपको दिखाई दे रहे हैं। These all the spokes are the normal। यहाँ पे अगर मैं इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये स्पोक्स की डायरेक्शन क्या होगी? नॉर्मल डायरेक्शन होगी, है ना। If I draw the tangent to this curve at any point, the direction of this normal is perpendicular to this tangent। ये जो spoke है ये हर point पे perpendicular है, ठीक है, rim के। The spokes of the wheels are placed normal to the circular shape of the wheel at each point where the spoke connects with the center। ठीक है, तो इस तरह के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम अपनी लाइफ में देखते हैं जहाँ पे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल इक्वेशन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी हो जाता है। और वहां पे हम इस मैथमेटिकल टूल का यूज लेते हैं जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन इज आल्सो अ मैथमेटिकल टूल which we will apply to solve the problem, I can say the real life problem of the physics। okay, अब यहाँ पे देखिए एक शानदार एग्जांपल आपको दिखाया है। आप देख सकते हो कि दिस डिवाइस इज नोन एज द स्पीडोमीटर, है ना। अब ये स्पीडोमीटर क्या करता है? ये हमें किसी भी इंस्टेंट पे, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, ये हमें स्पीड बताता है। आपकी गाड़ी जब 40 पे होगी तो ये वाला जो इसका इंडिकेटर होगा ये 40 पे आ जाएगा। जब गाड़ी आपकी 80 पे चल रही होगी, 80 की स्पीड पे, तो ये इंडिकेटर 80 की तरफ पॉइंट आउट करेगा। सो व्हाट दिस स्पीडोमीटर इज शोइंग? द स्पीडोमीटर इज शोइंग अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड। I can say that it is showing us instantaneous। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी कार की क्या स्पीड है। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमारी कार की जो स्पीड होगी वो हमें स्पीडोमीटर से पता चलेगी, है ना। इट मे बी 120, इट मे बी 140, इट कैन वेरी, है ना। हर इंस्टेंट पे गाड़ी में आपने देखा होगा आपकी स्पीड चेंज होती जा रही है। तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे अगर हमें स्पीड पता करनी है, देन अगेन वी नीड टू स्टडी द डिफरेंशिएशन। आपने सुना होगा वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए और स्पीड हमें मैग्नीट्यूड देती है। तो यहां से हमें मैग्नीट्यूड मिलता है। ये जो डिवाइस हमें मैग्नीट्यूड देती है, ठीक है। तो इस मैग्नीट्यूड का पता करने के लिए, डायरेक्शन का पता करने के लिए हमें डिफरेंशिएशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो यहां से आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपको फील आना स्टार्ट होगा कि हमें डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना है। बहुत बच्चों को पता ही नहीं चलता, सीधा आते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे तो क्यों करना है ये नहीं पता। तो जब तक आपको प्रैक्टिकल फीलिंग नहीं आएगी डिफरेंशिएशन की, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो मजा नहीं आएगा जो रियल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने में आता है। ठीक है, सो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने दो चीजें शो करी है। one is the position time graph for average velocity and one is the position time graph for instantaneous velocity। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस में क्या फर्क है? एवरेज वेलोसिटी देखो आपको पढ़ाया जाता है, एवरेज वेलोसिटी इज डिफाइंड एज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, है ना, इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। अगर हम इंटरवल ऑफ टाइम की बात कर दे तो वहां पे एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन का क्या चेंज हुआ, यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिखाया मैंने 9.4 मीटर्स का चेंज है इन अ टाइम ड्यूरेशन ऑफ 4.3 सेकेंड्स। सो दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, when a position is changing in a given interval of time, we can represent it like delta x upon delta t। this is known as the average velocity। लेकिन अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें तो देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय दिस टेंजेंट लाइन। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस
पॉइंट पे उसकी क्या वेलोसिटी हो। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में हम क्या करते हैं, डेल्टा एक्स जो होता है हमारा बहुत छोटा हो जाता है, इतना छोटा कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं dx, और डेल्टा टी भी इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है कि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं dt से। सो dx अपॉन dt जो हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और इस डिफरेंशिएशन से हमें क्या मिला, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस पॉइंट पे हमारी क्या वेलोसिटी है ये हमें पता चली। देखो डिफरेंशिएशन का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे देखो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं dx अपॉन dt से, ठीक है। तो अब आपको धीरे धीरे पता चलेगा कि ये डिफरेंशिएशन हमें क्यों पढ़ना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स और dx में क्या फर्क है। तो यहाँ पे दो तरह के डिफरेंसेस होते हैं एक्चुअली जो पढ़ाए जाते हैं। एक होता है फाइनाइट डिफरेंस और एक होता है इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिफरेंस। जो फाइनाइट डिफरेंस होता है वो क्वाइट लार्ज डिस्टेंस होता है ना। जब हमारा चेंज थोड़ा बड़ा होता है तो हम उसको फाइनाइट बोलते हैं, जब चेंज बहुत छोटा होता है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। What is the difference between the finite difference and the infinitesimally small difference? So see here, you can see that the finite difference between the two values of the physical quantity is represented by delta. Finite difference को हम किससे represent करेंगे, delta. Suppose करो हमारा y2 का वैल्यू 100 है और y1 का वैल्यू 50. So you will get delta y as 100 minus 50 which is equal to 50. Simple. Suppose y2 का वैल्यू 100 है और y1 का वैल्यू 99 है. Again you get delta y is equal to y2 minus y1 which is 1. This is still finite difference है ना, अभी भी ये finite difference ही कहलाएगा. Suppose आपका y2 का वैल्यू 100 है और y1 का वैल्यू 99.5 है. Again you will get a finite difference of 0.5. This is still a finite difference. Now what is infinitesimally small difference? Infinitely small difference फिर हम किसको define करेंगे? Small मतलब कितना छोटा है ना. So infinitely small difference means very very small difference and this difference is represented by d. इस difference को हम represent करते small d से instead of representing by this delta. ठीक है. For example, infinitely small difference in the value of y is written as dy. Suppose करो y2 हमारा 100 है. इसको example से समझने की कोशिश करते हैं. Let's say y2 is our 100 and y1 is 99.99999. ठीक है. तो अब यहाँ पे देखो जब आप dy निकालोगे, अब यहाँ डेल्टा y नहीं कहूंगा मैं, क्या कहूंगा dy. क्यों dy मैंने बोला, क्योंकि यहाँ पे देखो डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल. जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट 0.0000000000001 which is very very small difference. So इतने छोटे से डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे d से. ठीक है. दिस इज द बेसिक्स ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ डिफरेंशिएशन. हमें डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना चाहिए, हमें फाइनाइट डिफरेंस और इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस में क्या फर्क है, ये चीजें जब क्लियर होनी स्टार्ट हो जाती है तब हमें पता चलता है कि डिफरेंशिएशन का जो क्रक्स है, जो फीलिंग है डिफरेंशिएशन की, वो आपको पता चलेगी. ठीक है. यहाँ पे आप अलग अलग तरह के एग्जांपल्स देख सकते हो. जैसे यहाँ पे सपोज करो हमें एक लेडर दिया हुआ है और इस लेडर में 20 मीटर का ये लेडर है विच इज अगेंस्ट द वॉल रखा हुआ है और आपको फाइंड करना है. सपोज करो dx अपॉन dt. dx अपॉन dt का मतलब हुआ x में कितना चेंज हुआ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये समझना है. x की पोजीशन में टाइम के साथ क्या चेंज हो रहा है, दैट इज द dx अपॉन dt. इसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं. तो प्रैक्टिकल लाइफ में देखो इसका कितना बड़ा एप्लीकेशन है. आप सपोज करो एक लेडर आपने रखा है जो 20 मीटर का है और आपको फाइंड करना है कि इसका जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है और टॉप मोस्ट पॉइंट है वो कितनी तेजी से नीचे बढ़ रहा है, ये आपको गिवन है. अगर क्वेश्चन में आपको ये पता है कि टॉप मोस्ट पॉइंट -4 मीटर पर सेकेंड, अब dy बाई dt क्या होता है, उस इंस्टेंट पे उसकी क्या वेलोसिटी है, जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें y की पता है, मतलब y वाला जो पॉइंट है लेडर का, ये वाला जो पॉइंट है
ये -4 मीटर पर सेकेंड से नीचे की तरफ जा रहा है। तो हमें अगर फाइंड करना है कि ये वाला पॉइंट कितनी स्पीड से आगे की तरफ जा रहा है, तो हम कैसे निकालेंगे, है ना। आप यहाँ पे एनिमेशन में देख सकते हो, कॉन्स्टेंटली देखो एनिमेशन में मैंने शो किया है, ये वाला जो पॉइंट है देखो, ये पॉइंट को ट्रेस करो। जब ये नीचे जाना स्टार्ट होगा, आप देखो ये नीचे जाना स्टार्ट हो रहा है, तो ये नीचे जा रहा है, तो ये आगे की तरफ जा रहा है ना। तो ये स्लाइडिंग हो रही है इसकी, है ना। तो वाई एक्सिस में ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाया मैंने, ठीक है। The top slides at the rate of 4 meters per second. How fast the bottom is sliding when it is moving at 16 meter from the wall? मतलब जब आपका बॉटम 16 मीटर वॉल से मूव कर गया होगा, तब ये कितनी स्पीड से स्लाइड कर रहा होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी। 20 meter ladder leans against the wall. The top slides down at the rate of 4 meter per second. How fast is the bottom of the ladder moving when it is 16 meter from the wall? ठीक है, तो 16 मीटर जब होगा ये वॉल से, तो क्या इसकी वेलोसिटी होगी, हमें dx by dt निकालना। अब वापस से सुनो, dx अपॉन dt का मतलब यही होता है कि उसकी पोजीशन में टाइम के रिस्पेक्ट में क्या चेंज हो रहा है। आप देखो इस एनिमेशन में, यहाँ पोजीशन और टाइम के साथ देखो क्या वेरिएशन हो रहा है। जैसे जैसे ये लैडर नीचे जाएगी, तो y की पोजीशन में चेंज होगा, y की पोजीशन में टाइम के साथ चेंज हो रहा है, x की पोजीशन में भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है। कॉन्टिन्यूसली ये पॉइंट मूव कर रहा है ना, टॉप और बॉटम का। अगर आपकी लैडर टॉप से बॉटम स्लाइड कर रही है तब, ठीक है। अब देखते हैं इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो वहां पे हमें डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो अब हमें पाइथागोरस थ्योरम से पता है, देखो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 20 स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन फ्रॉम द पाइथागोरस थ्योरम। सिंपली जो पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं ट्राइंगल पे, है ना। तो हमने मान लिया कि एक पोजीशन है, सपोज करो दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस बॉटम पॉइंट x एंड दिस इज द पोजीशन ऑफ दिस टॉप पॉइंट। तो यहाँ पे एक चीज हमें पता चल गई कि ये लेडर की जो लेंथ है ये फिक्स रहेगी और ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 20 स्क्वायर। अब डिफरेंशिएटिंग थ्रू आउट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अब यहाँ पे हम टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो डिफरेंशिएशन आप किसी भी क्वांटिटी को किसी भी दूसरी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अब यहाँ पे हम डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में। हम टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि उससे हमें वेलोसिटी मिलेगी, वी विल गेट वेलोसिटी फ्रॉम इट, इसलिए हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने क्या किया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया, डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर plus d by dt of y square which is equal to 0. So you will get x dx upon dt. इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे चेन रूल लगा के, ठीक है। तो जब आप इसमें चेन रूल लगाओगे, सो यू विल गेट d by dx of x square, will apply the chain rule into dx upon dt into dx upon dt. Similarly, you will apply the chain rule here also and you get d by dy of y square. Apply the chain rule, d by dy of y square into dy upon dt into dy upon dt. This you will get. And the right side is a constant term, so derivative of constant is always 0. Okay, derivative of constant is 0. So d by dx of x square you will get 2x into dx upon dt, है ना, plus 2y into dy upon dt which is equal to 0. अब यहाँ से देखोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, so you will get the same equation dx upon dt into x plus dy upon dt into y which is equal to 0. अब हमें निकालना क्या है, dx upon dt का वैल्यू निकाल। तो dx upon dt का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, so we will get dx upon dt equal to minus y by x dy upon dt. Now we know that dy by dt is given in the question. dy by dt मतलब आपका जो लैडर का जो टॉप पॉइंट,
उसकी पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आप इसको ऐसे समझो, आप dy by dt dx by dt मत सोचो, आप ये सोचो dy by dt क्या है? इट इज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द लैडर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। The change with respect to time is also known as velocity. Change in position with respect to time is also known as velocity. Similarly, जो bottom वाला point है, उसकी भी position continuously change हो रही है with respect to time, and it is represented by the dx upon dt. ठीक है, अब यहाँ पे हमें dx upon dt का वैल्यू फाइंड करना है, मतलब हमें जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है लेडर का, उसकी पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है टाइम के साथ, वो हमें फाइंड करना है, और हमें टॉप वाले पॉइंट की पोजीशन का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम गिवन है। तो हमने सिंपली डिफरेंशिएशन की हेल्प से, डिफरेंशिएशन का टूल, जो मैथमेटिकल टूल है डिफरेंशिएशन का, उसको यूज करके हमने इस प्रैक्टिकल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। देखो, अब dy by dt का वैल्यू आपको पता है -4, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो अब हम सिंपल ये -4 वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, और यहाँ से देखो हमें dx अपॉन dt का वैल्यू मिल जाएगा at x equal to 6। at x equal to 6 हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अभी हमने लगाई थी। at x equal to 6 you will get y is equal to 12। अब सिंपली आपको वैल्यू पुट करना है, x का वैल्यू 16 है, तो हमने उस इक्वेशन में x dx by dt की जगह पे 16 पुट कर दिया, x into dx upon dt plus 12 into -4। 12 is the value of y and this is the value of dy by dt which is already given in the question। तो हमने सिंपली उस इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और यहाँ से हमें dx अपॉन dt का वैल्यू मिल गया 3 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब जो लैडर का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है इस पोजीशन पे, व्हेन योर x इज इक्वल टू 16 मीटर, जब x की वैल्यू 16 मीटर होगी, इस पॉइंट पे, इस इंस्टेंट पे जो बॉटम पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 3 मीटर पर सेकेंड होगी। दिस इज द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल है, जो हमारे रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में कितना हेल्प करता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम तरह तरह के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस के साथ इस डिफरेंशिएशन को पढ़ेंगे, और आप इन वीडियोस को देखते रहिए, जिससे आपको एक इंसाइट मिलेगा कि हमें डिफरेंशिएशन क्यों पढ़ना है। ठीक है, यू विल गेट वन इंसाइट दैट why do we want to study this differentiation? This is very very important while you are preparing for any entrance exam, or you are also preparing for your board exams. When once you get the insight in it, then you will really enjoy by solving the problems. Okay, so do like, share and subscribe, and इस वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको ऐसी वीडियोस और मिलती रहेगी। ओके, बाय बाय।